गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज एनरिच द लायंस सीरीज़ के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ में हमने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं पर बात की है, चर्चा की है। मुझे मेरे अनेक मित्रों ने जब यह आदेशित किया कि लायंस के ऊपर भी एक सीरीज़ का संपादन किया जाए, तब मैंने एनरिच द लायंस इस सीरीज़ का संपादन शुरू किया, जिसमें कि शपथ ग्रहण समारोह एवं मीटिंग तथा प्रोटोकॉल पर मैं पूर्व में आपसे बात कर चुका हूं। आज मैं बात कर रहा हूं सचिव एवं कोषाध्यक्ष को किस प्रकार से कार्य करना है, उनके कार्य के अंदर क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्योंकि सचिव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरे क्लब का दारोमदार उसके ऊपर है। यही शब्द मैंने शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भी कहे थे, क्योंकि सचिव जितना भी क्रियाशील होगा उस पर ही इस क्लब की आन बान एवं शान निर्भर है। मित्रों, संचालक मंडल के निर्देशों का पालन करना यह अध्यक्ष के साथ साथ में सचिव का भी दायित्व है। डिस्ट्रिक्ट कार्यालय, मल्टीपल एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य सचिव का ही है। एक लाइजन ऑफिसर होने के नाते सचिव को यह देखना होता है कि किस प्रकार से हमारे क्लब के द्वारा की गई गतिविधियाँ सभी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हो सके। सचिव की जो स्पेलिंग है सेक्रेटरी, उस सेक्रेटरी के अलग अलग शब्दों को मैंने परिभाषित किया है और उसी के अंदर सचिव के कार्य को मैंने जोड़ा है। एस से हम सिंसियर लेते हैं, और सिंसियर यानी कि सचिव को निष्कपट होना चाहिए। उसके अंदर ऐसा कोई भी भाव नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं अथवा लोग क्या कहेंगे। मित्रों, सचिव को एफिशिएंट होना चाहिए। एस के बाद में ई आता है। एफिशिएंट यानी कि उसे कार्यकुशल होना चाहिए। और कार्यकुशलता कैसे संभव है, जबकि जो भी लिटरेचर आपको डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय से या हमारे मित्रों से प्राप्त होता है, तब उसका आप अध्ययन करें, उसके अनुसार आप काम करें। आपने बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ के अंदर विभिन्न पहलुओं को देखा है, आप उसका भी मनन करें। आपकी कार्यकुशलता पर ही क्लब की आन बान शान निर्भर करती है। अब जो अगली आवश्यकता है सचिव की, वह है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन, उसका संप्रेषण इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्लब के द्वारा कौन सी गतिविधि की जा रही है एवं उस गतिविधि का कितना असर होगा, यह सभी को सूचित होना चाहिए। न केवल सदस्यों को, बल्कि जो उसके लाभार्थी हैं उनको भी। कार्यक्रम होने के पश्चात में डिस्ट्रिक्ट कार्यालय को इसकी सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय को भी इसकी सूचना आपको प्रेषित करना चाहिए। मित्रों, अगला जो शब्द आता है वो आर है। आर मतलब कि रिकॉर्डिंग ऑफिसर है। आपको अपने हर कार्यक्रम में, हर मीटिंग में जो भी जानकारी है उसका रिकॉर्ड करना है, उसका अभिलेख रखना है आपको। और जब आप अभिलेख रखते हैं, तब कल को किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन किया, तब उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप इस एक्टिविटी में इतना खर्च आपने स्वीकृत किया था, वह खर्च मैंने किया है, अथवा जो भी एक्टिविटी आपने सोची थी वो मैंने की है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय को आप इसकी जानकारी दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय को दे सकते हैं, रीजन चेयरमैन को दे सकते हैं, जोन चेयरमैन को दे सकते हैं। इसके बाद में शब्द आता है एनर्जेटिक। ई से एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। सचिव कभी थकता नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अध्यक्ष को फिर भी आराम मिल जाएगा, किंतु सचिव को कभी आराम नहीं मिलता है। उसको हमेशा ऊर्जा से ओतप्रोत होना चाहिए, और यदि आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी तभी क्लब सक्षम बना रहेगा, क्योंकि क्लब की सक्षमता आपके द्वारा ही इंगित होती है। और जो अगली आवश्यकता है वह है टी फॉर टैक्टफुल। आपको टैक्टफुल होना है और टाइमली आपको काम करना है। टैक्टफुल से आशय है कि आपका व्यवहार जो है वो बहुत कुशल होना चाहिए, क्योंकि आप जब ड्यूज़ लेने के लिए जाते हैं तो सदस्य आपको ड्यूज़ तभी देगा जब आप उससे विनम्रता से बात करेंगे। आप देखेंगे कि उस समय उसके घर की स्थिति क्या है, उसके व्यापार की स्थिति क्या है, उसे समझाएंगे कि लायनवाद में जुड़ने से आपको क्या फ़ायदे हो रहेंगे, अथवा आप कितना अच्छा काम कर रहेंगे। और यह सब भी टाइमली भी होना चाहिए। हर काम नियम से, समय से यदि आप करते हैं, तभी आपके अंदर की जो ऊर्जा है वह लोगों को सकारात्मक लगती है और उससे आप अच्छा काम कर पाते हैं। अगली जो आवश्यकता है वह है
ये मीन्स कि एक्यूरेट होना चाहिए, आपको सही होना चाहिए, आपको सही बात करनी चाहिए। कहीं पर भी जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको निष्कपट होना चाहिए, उसी तरीके से आपको सही भी होना चाहिए। आप अपने लाभ के लिए कि आज ड्यूज़ प्राप्त हो जाएंगे, किंतु आप कोई गलत बात यदि करते हैंगे तब वो उचित नहीं है। आपने 100 आई ऑपरेशंस किए हैंगे, किंतु आप यदि 200 की रिपोर्टिंग करते हैंगे, वो सही नहीं है, क्योंकि उससे आपके लोगों का विश्वास खो जाता है। तो आपको सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इसके बाद शब्द आता है आर। आर मीन्स कि रेगुलर रिपोर्टिंग आपको करनी है, आपको रेगुलर रहना है, आपको नियम से आगे बढ़ना है, आपको हर चीज़ को इस बात को ध्यान में रखना है कि समय पर आप लोगों के बीच में अपना संप्रेषण बनाएं, आप अपनी रिपोर्टिंग बराबर करें। और मित्रों, जो बहुत अच्छी आवश्यकता है वह है आपके वाई मतलब यूथ होने के। जैसे हमने पहले कहा कि आप ऊर्जावान रहेंगे, आपको युवा भी रहना है, क्योंकि हर व्यक्ति युवा से जब मिलता है तब आप को उसको अच्छा लगता है। आप जैसे मुझ तरीके युवा से आज बात कर रहेंगे तो आपको अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से आप युवा रहिएगा, तब आप देखेंगे कि सेक्रेटरी के इन सभी शब्दों का जब आपके अंदर समन्वय आ जाता है तब आपका कार्य बहुत सरल हो जाता है। हिंदी के अंदर भी हम इन शब्दों को इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। सा से सक्रिय है, सहयोगी है, संपर्क बनाने वाला है। ची से चिंतनशील है, वा से व्यवहार कुशल है और चतुर व्यवस्थापक है। आप देखेंगे कि सचिव को यदि हम अंग्रेजी में सेक्रेटरी कहें अथवा हिंदी में सचिव कहें, तब आपके अंदर ये गुण जब आ जाते हैं तब आपको काम करना बहुत सरल हो जाता है। अब हम आते हैं कि आपके क्या काम करने हैं। आपको रिकॉर्डिंग रखनी है, सभी अभिलेखों की जनरल मीटिंग्स की रखनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग की रखनी है। और इस रिकॉर्डिंग का जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, रीजन चेयरपर्सन या जोन चेयरपर्सन आपके क्लब में विजिट करते हैं तब उन्हें यह रिकॉर्डिंग आपको दिखलानी है। आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में फ़ोटोग्राफ्स भेजने हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में मासिक रिपोर्ट भेजनी है, रीजन चेयरपर्सन को देना है, और जो भी आपने एक्टिविटीज़ की हैं इसकी रिपोर्टिंग आपको समाज को करना है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। और जब आप ये सब करते हैं तब आपके क्लब की जो इमेज है वो बढ़ती है। आपको अगला विषय है समन्वय बना के रखना है। आपको क्लब के सदस्यों के बीच में आपसी समन्वय रखना है। आपको अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय एवं रीजन तथा जोन के बीच में समन्वय स्थापित करना है। आपको सहयोग रखना है सभी सदस्यों के साथ में। आपको एक सहयोगी बनकर के आगे बढ़ना है। आप देखेंगे कि जब आप सहयोगी बनते हैं तब आपको कितना अधिक लाभ लोगों से होता है। आपको रिकॉर्ड का संरक्षण करना है, आपको ड्यूज़ का कलेक्शन करना है। बहुत कठिन कार्य है ड्यूज़ का कलेक्शन करना। मैंने इसके पहले भी आपको बतलाया था कि जब मैं सचिव था तब मुझे जब ड्यूज़ कलेक्शन के लिए जाना पड़ा तो कितनी कठिनाई गई, किंतु उस कठिनाई के कारण ही आज मेरे अनगिनत मित्र मिले। और जब मैं वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव लड़ रहा था तब इन्हीं मित्रों ने मुझे सहयोग प्रदान किया। तो आप देखेंगे कि ड्यूज़ कलेक्शन से हमें एक बार तो बड़ी पीड़ा सरीखी होती है, किंतु उस अनुभव को यदि आप सकारात्मक रूप में लेते हैं तब वह हमें अत्यंत लाभदायी होता है। मित्रों, आपको सभी प्रकार के फॉर्म्स का रखना है, भरवाना है, और जब आप उन सबको रखते हैं तभी आप अच्छे सचिव बनते हैं। अब आपको जो कार्य बचे हुए हैं वे कार्य हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी की त्रैमासिक बैठकों में भाग लेना है। आपको विभिन्न सेमिनार एवं स्कूलिंग के अंदर भाग लेना है। आपको मल्टीपल एवं डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है। आपको फ़ोटो एल्बम एवं स्क्रैप बुक बना के रखनी है, एवं जितने भी सदस्य आपके कार्यकाल में जुड़ते हैं इनका रिकॉर्ड रखना है, और वर्ष के अंत में यह रिकॉर्ड अगले सेक्रेटरी को आपको सौंपना है। मित्रों, यदि आपने ये सब काम किए तो मैं समझता हूँ कि आपका कार्यकाल स्वर्णिम रहेगा, और इस कार्यकाल के आधार पर ही आपका क्लब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छे स्थान पर स्थापित होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय लायनवाद।